हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लेकर आया हूं ऑन द टॉपिक स्पीड। ये वो टॉपिक है ना जो कि मैथ्स में बड़ा दिन से पढ़ रहे होते हैं। अब आ गया ये फिजिक्स के अंदर कुछ थियरी भी जानेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स जो करते थे, मतलब जो क्वेश्चन बनाते थे ना मैथों में, वो मैथ्स वाला क्वेश्चन तो बने भी करेंगे। अब इसमें क्या है, जिसका अगर स्पीड और डिस्टेंस वाला चैप्टर अच्छा होगा वो स्पीड टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो दोस्त मैं बता दूं कि ये इस मोशन चैप्टर का सबसे खूबसूरत और सबसे आसान टॉपिक होता है। तो चलो ना, ये सबसे खूबसूरत और आसान सा टॉपिक जो है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं ये वाला टॉपिक। दोस्त मैं बता दूं कि डेफिनेशन बताने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। हम का किए ना, 3 गो गाड़ी ले लिए। क्या किए मेरे दोस्त? 3 गो गाड़ी ले लिए। एक गो गाड़ी ले लिए टाटा का, एक गो ले लिए BMW का, तीसरा ले लिए सुजुकी का। हमारा दोस्त बोल रहा था कि कौन सा ज़्यादा तेज करना चलता है, इसका टेस्टिंग किया जाए। इसी के लिए हम मंगवाए थे तीनों गाड़ी। कौन कौन? टाटा, BMW और सुजुकी का। और तीनों को चेक करना है कौन सा सबसे तेज फास्ट भागता है, वही खरीदा जाएगा। बोले ठीक है, वही खरीदा जाएगा। पता चला कि हम इसको टेस्टिंग करने के लिए तीनों को लोगों को बोले अपना अपना गाड़ी लेके आइए। तो तीनों को मालिक को बुलवा दिए हैं। अब तीनों का मालिक आया, उसके बाद देखो वो गाड़ी लेके चेक करने के लिए हमने एक लंबा सा स्कूल में ट्रैक बना दिया है। वो ट्रैक कितने किलोमीटर का है? 120 किलोमीटर का ट्रैक है। 120 किलोमीटर का ट्रैक तो खैर स्कूलों में नहीं बनेगा, लेकिन सपोज करो भावनाओं पे जाओ, मैं बना रहा हूँ। तो 120 किलोमीटर के ट्रैक पे टाटा भी चलेगा, BMW भी चलेगा, सुजुकी भी चलेगा। पहला टाटा वाला बोल रहा है हम 10 घंटे में इसको कवर कर जाएंगे सर, एकदम इतना रफ्तार देंगे। बोला अच्छा 10 घंटे में? तुम BMW कितना देर में तय कर पाओगे? तो बोला हम तो 12 घंटा लगा देंगे। फिर बोला सुजुकी वाले से तुम कितना देर में करोगे? हमको तो 20 घंटा लग जाएगा। तो अलग अलग टाइम लिया। अब ये बताओ कम समय में, सबसे कम समय में कौन जाने के लिए कर रहा है? टाटा वाला जा रहा है। दूसरा BMW, उससे थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है। और उससे भी ज़्यादा समय कौन ले रहा है? 20 घंटा। तो इससे अब ये अंदाज़ा तो लगा, इसमें ये पता है कि 120 किलोमीटर का हम लोग दूरी तय करवा रहे हैं तीनों से। इसलिए जो सबसे ज़्यादा समय लिया होगा वही सबसे स्लोवेस्ट चल रहा है, सबसे स्लो चल रहा है। और जो सबसे कम समय लेगा वो सबसे फास्ट चल रहा है, यानी कि टाटा वाला सबसे फास्ट। अब ये फास्ट और स्लो चलना हम लोग को पता करने के लिए हम एक नया टर्म डिफाइन कर लेते हैं। वो कौन होता है टर्म? वो होगा स्पीड। यही बताएगा जिसका स्पीड ज़्यादा वो फास्ट चल रहा होगा, जिसका स्पीड कम वो स्लो चल रहा होगा। अब इसको पता करने के लिए स्पीड कहते किसको हैं? हम पहला वाले से पूछे कि एक बात बताओ, तुम 1 घंटा में कितना दूर चले जाओगे? वो सब हमको मत बताओ, 10 घंटा में तो 120 किलोमीटर जाएगा। तो ये बोला कि निकाल लो तुम खुद से। देखें कि 120 किलोमीटर 10 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 1 घंटा में 12 किलोमीटर। दूसरा से पूछे तुम 12 घंटा में जा रहे हो ना 120 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तीसरे से पूछें कि ये बताओ 120 किलोमीटर जाने में कितना घंटा? 20 घंटा। तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर? ये जाएगा 6 किलोमीटर। तो 1 घंटे में जितना जितना दूर जाएगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं उसका स्पीड। अब मुझे ये बता दो कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसका आया? तो सबसे ज़्यादा स्पीड आया है टाटा वाले का, जो कितना है? 12। उससे कम ये 10। और सबसे कम किसका? सुजुकी वाले का, जो कि कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर से स्पीड। अब इसको शो करने का हम 1 घंटा में निकाल लें, तो इसलिए पर आवर लगा देते हैं। अब डिफाइन करना होगा कि सर जी स्पीड कहेंगे किसको, थोड़ा डिफाइन करके मुझे बता दीजिए, अगर एग्जाम में स्कूल के आता है तो मैं उसको लिख सकूं। तो दोस्त मेरे, अगर स्पीड को डिफाइन करना होगा तो हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट मतलब 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटा, 1 दिन, ऐसा यूनिट टाइम में कितना दूर कोई जाता है, इसी को कहते हैं उसका हम लोग स्पीड कहते हैं। अब ये स्पीड डिफाइन करने के लिए हम लोग को हमेशा यूनिट टाइम में ही निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड, ध्यान रहे मेरे दोस्त, डिस्टेंस कवर्ड मैंने इसके पहले बता रखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जिसमें से डिस्टेंस कवर्ड ही लेना है अगर तुम्हें स्पीड निकालना है, तो वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब डिस्टेंस कवर्ड ही हमेशा लेके चलना है और तब उससे निकालना है क्या मेरे दोस्त? स्पीड। और डिस्टेंस डिवाइड कैसा होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं देखे हो ना, तो ऊपर जाके सर्च करो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय मार्वेलस एजुकेशन, एक बार में वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को जाकर देखना है और कंप्लीट समझ लेना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब दोस्त हम लोग समझते हैं कि हमेशा ऐसे निकालना होगा तो मैं क्या कुछ करूँगा,
क्या उसके लिए कोई तरीका क्या है? तो देखो ना, पहली बार मैं क्या किया था, इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया था इस टाइम से, तो मुझे इसका स्पीड निकला। फिर से डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड किए तो स्पीड निकला। फिर से डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड किए तो फिर से स्पीड निकला। इसका मतलब जब भी डिस्टेंस को मैं टाइम से डिवाइड करूँ तो क्या निकलता है मेरे दोस्त? स्पीड निकलता है। मैं उसको फॉर्मूला बना दिया कि मैथमेटिकली अगर डिस्टेंस स्पीड बराबर फॉर्मूला बनाना होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन ही क्या कहला जाएगा मेरे दोस्त? स्पीड कहलाएगा। ओके, अब इसी को थोड़ा बदल के ऐसा स्पीड बराबर लिख दिया हूँ मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। इसको ऐसा कुछ शो कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अभी रुक जाना, अभी जाना मत, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन बातें मैं पूरा बताऊंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो मैथ्स में आपको नहीं बताया गया है, जो कि इस फिजिक्स के अंदर स्पीड से रिलेटेड अभी आपको बताया जाने वाला है। दोस्त अगर मैं बात करूँ इसका दूसरा डेफिनेशन का, तो देखो ना कितने स्पीड से, कितना रफ्तार से ये दूरी को कवर कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है, उस रेट को हम लोग बोलते हैं इसका स्पीड। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितने रफ्तार से चेंज हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज स्पीड। ये दूसरा डेफिनेशन होता है, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला बात ये बता दूं कि कभी भी अगर आपको दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है कि कौन फास्ट चल रहा है, तो कंपेयर करने के लिए मुझे क्या जानना होगा? उस दोनों ऑब्जेक्ट का मुझे स्पीड जानना होगा। जिसका स्पीड ज़्यादा वो फास्ट, जिसका स्पीड कम वो स्लो चल रहा होगा, ऐसा आप पता कर सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूं स्पीड के बारे में, तो स्पीड कैसा क्वांटिटी होता है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। मैंने बताया था ऊपर स्केलर और वेक्टर वाले में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जाके सर्च कर लेना, स्केलर एंड वेक्टर फॉर क्लास 9 बाय मार्वेलस एजुकेशन। उसमें आपको पूरी बातें बताया गया है कि स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं। दुनिया का सारा फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, वो या तो स्केलर होगा या फिर वेक्टर होगा। अब मैंने ये बताया है कि स्पीड भी एक क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो उसको भी स्केलर या फिर वेक्टर होना पड़ेगा। तो इसके पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए इसको कैसा क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर इसके पास डायरेक्शन भी होता तो कैसा क्वांटिटी बोल देते थे? वेक्टर क्वांटिटी बोल देते। अगली बात हम लोग देखें तो अगर किसी भी गाड़ी के अंदर देखोगे, मोटरसाइकिल खरीदो, बाइक खरीदो, ट्रक खरीदो या फिर 4 व्हीलर गाड़ी खरीदो, सब के अंदर ना एक डिवाइस लगा होता है, कितना स्पीड से चल रहा हो ना तुरंत बता देता है। उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का यूज़ करके ही तुम किसी भी गाड़ी का स्पीड पता कर सकते हो। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बाकी है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ अब चलता हूँ। दोस्त बात करते हैं हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं 4th नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात करूं तो दोस्त फिजिक्स के अंदर हमेशा जब भी अगर तुम्हें यूनिट आंसर लिखना होगा ना, तो SI यूनिट में ही लिखना। SI यूनिट क्या होता है गुरुजी? तो होता क्या है ना, कौन बोलेगा किलोमीटर में आंसर, कौन बोलेगा मीटर पर सेकंड में बोलेगा, कोई इंच पर सेकंड में बोल देगा, कोई इंच पर आवर में बोल देगा। तो ऐसा स्पीड तो हो गया, आदमी सब सुनते सुनते बेहोश हो जाएगा इतना सारा। इसीलिए एक हमारा बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बोलते हैं SI, जो कि डिसाइड करती है SI यूनिट, और सब लोग उसी को यूज़ करेगा। चाइना वाला अलग अपना बना लेगा 2-4 गो, तो फिर चूं चांग करेगा सब, तो और समझ में नहीं आएगा। तो उस सबसे बचने के लिए, या फिर नेपाल में मान लो अपना वो लोग बना लेगा, लोग अमेरिका में अपना वो लोग बना लेगा, जर्मनी वाला अपना बना लेगा, इंडिया में तो जो चल रहा है वो तो तुम जानबे करते हो, समझदार बालक हो। इन सबों से बचने के लिए ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम बनाया गया ताकि वो सबको एक्सेप्ट करेगा। वो ऐसा यूनिट में ही हमेशा जब भी आप सॉल्व करोगे तो उसी में ही आंसर पुट करोगे। तो ऐसा यूनिट हमारा जो है स्पीड का, वो क्या होता है? वो होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड में कैसे हमें पता चला कि मतलब मीटर पर सेकंड होना चाहिए? तो देखो ना, जैसा कि मैंने बताया था स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? वो बताया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का कभी डिस्टेंस किस चीज़ में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर कहा गया और टाइम का ऐसा यूनिट कहा गया सेकंड। इस तरीके से कह सकते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा स्पीड का? ए मीटर पर सेकंड। वैसे यूनिट में अगर मुझे कन्वर्ट करना हो कि किसी दूसरे यूनिट में अगर दिया हो तो सर मैं इसमें कैसे कन्वर्ट कर लूँगा ऐसा यूनिट में? तो ज़्यादा यूज़ तो यही होता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना फिजिक्स के अंदर। कभी भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में तुम कन्वर्ट नहीं करोगे फिजिक्स के अंदर। पर मैं बता देता हूँ दोनों का दोनों। जैसे देखो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चलना है मुझे, क्या है? पहला है किलोमीटर और दूसरा है आवर। तो किलोमीटर ऊपर लिख दो, मीटर आवर नीचे लिख दो। अगर मान लो मुझे 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। वैसे ही 1 घंटा में कितना सेकेंड?
मैं इधर से थोड़ा लिखता हूँ। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करना शुरू कर दूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो फटाफट उड़ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले को देख रहा हूँ 5 टाइम्स में, नीचे 18 टाइम्स में, तो फाइनली कह सकते हैं 5/18 आ गया। अब किसी भी यूनिट, किसी भी जगह किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे मान लो मुझे अगर कन्वर्ट करना होगा कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करिए। अगर मीटर पर सेकंड भी नहीं लिखा हो, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ बोल दे, तब भी ऐसा ही कन्वर्ट करना है। कैसे? तो 5/18 से इसको कर दो मल्टीप्लाई। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितनी बार में? 2 टाइम्स में, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो मिनटों में। लेकिन अगर उल्टा बोल दे कि अगर ऐसा यूनिट से किसी दूसरे किलोमीटर पर आवर वाले में कन्वर्ट कर दो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? इसका जस्ट उल्टा कर दो। क्या करो कि इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया करो 18/5 से, ऐसा। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं इससे काफ़ी पॉइंट्स जो है मैं अभी बता चुका हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि स्पीड कितने तरह का होता है। वैसे कहा जाए तो इसको 2 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक कैटेगरी अभी मैं यहाँ बताऊँगा, दूसरा कैटेगरी के आधार पे काफ़ी सारा न्यूमेरिकल बनता है स्पीड का, तो उसको मैं सेपरेट वीडियो में दूसरा में बता दूंगा। पहला टाइप कौन कौन सा है? पहला बोलते हैं, सॉरी पहला कौन सा है? यूनिफॉर्म स्पीड। पहला टाइप हम के आधार पे हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं? एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, तो दूसरा को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बिल्कुल ध्यान से 1 मिनट में इसको समझना कि क्या कुछ होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसा स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल के अंदर बच्चा सब एक जैसा दिखे, इसलिए क्या कहा जाता है कि देखो ना, कोनो गरीब, कोनो अमीर, कोनो कुछ रहता है, इसलिए सबका ड्रेस एक कोड डिसाइड कर दिया जाए। सब लोग आज से वाइट शर्ट पहन के आएगा। वाइट मतलब एक कलर का शर्ट पहन कर आएगा, सबको का कलर अब फिक्स कर दिया गया कि ये वाइट ही पहनना है। तो वाइट पहनना है तो उसको अब बोला जाएगा स्कूल में कि स्कूल का यूनिफॉर्म पहन कर आइए। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा जो कलर बताया गया ना वही पहन के आइए। यूनिफॉर्म का मतलब बिल्कुल एक जैसा पहन के आइए, बस यही होता है मतलब। अब अगर मैं बोल दिया कि स्पीड जो है यूनिफॉर्म रखना है, कभी भी चलना है तो आपको रोड पे, तो यूनिफॉर्म रखना है मतलब हुआ कि हमेशा ऑलवेज जो है स्पीड सेम रखना है। जब सब चीज़ें सेम कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, और सेम नहीं रखना है तो नॉन यूनिफॉर्म, बस। अब इसमें क्या है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है? मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें यूनिफॉर्म ही स्पीड होता है। जैसे घड़ी देखे हो, घड़ी में सुई कैसे चलता है? टिक 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 टिक, उतना ही स्पीड से चलता रहता है। स्पीड बढ़ा दिया ना तो पता चलेगा कि घड़ी गड़बड़ा जाएगा, और स्पीड गर्म हो जाएगा तो घड़ी गड़बड़ा जाएगा। उसका स्पीड हमेशा सेम रखा जाता है। उसके अंदर जो ये निडल होता है, अगर स्पीड इधर उधर कर दिया तो स्पीड चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे है देखो, छुटकू ये कार लेके जा रहा था किसी को बर्थडे पार्टी में, रास्ते में है छुटका छुटकी बैठी हुई है सब। अब जैसे ही चल रहा था फुल एकदम मौसम में अपना गाड़ी को लेके, अचानक से आ गए वो लोग, तो ब्रेक नहीं मारेगा, उतना ही की स्पीड से चलना है, यूनिफॉर्म स्पीड हम चलाएंगे। स्कूल का एड्रेस हो रहा है, तो वहाँ पे अगर ब्रेक नहीं मारेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसको स्पीड अपना चेंज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कम किया तो कैसा स्पीड हो गया उसका? अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुआ। अब पहले जैसा से स्पीड नहीं रहा, कुछ अलग हो गया। तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा स्पीड जिसका हमेशा स्पीड सेम रखा जाता है उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड जो है सेम नहीं रहता उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कहा जाता है। तो ये था हमारा स्पीड के ऊपर वीडियो। इसके अलावा न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियोस मैं अलग बनाऊंगा, जिसमें आपको बहुत सारे स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। उस वीडियो को जरूर देखना मेरे दोस्त, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा। अब आपका स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और सही बताने पे क्या होता है? टॉप पे पिन किया जाता है, और गलत होने पे कुछ भी नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।